Good morning, students. Welcome back to your online classes of Geeta Global School for class 7th. This is your NCERT science book. In our previous class, we have already studied half of this chapter till page number 1 to 3. Today, we will start from page number 4. So, in our previous class, we have studied the process of food making in the plants, which is called photosynthesis. Plants में फूड मेकिंग प्रोसेस जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था हमारी पिछली क्लास में. हमने सेल्स के बारे में हमारी सेल्स के बारे में पढ़ा था, लीफ के बारे में पढ़ा था कि इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अदर वेज, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता उनमें फूड कैसे बनता है. सो द लीव्स अदर दैन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. कई लीव्स ऐसी होती हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, बट उनमें भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर. तो इनमें कौन कौन से कलर होंगे? नॉर्मली रेड, ब्राउन या फिर और कोई भी कलर हो, लेकिन ग्रीन कलर थोड़ा बहुत ज़रूर होता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. तो उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और सेगमेंट वाटर बॉडीज़. आपने कभी कभी देखा होगा आपके जो पास की वाटर बॉडीज़ होंगी या फिर पॉन्ड्स होंगे, उनमें आपने ग्रीन कलर का एक स्लाइमी सा स्टफ़ देखा होगा कुछ, उसे क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. तो ये क्या होते हैं? उनमें पानी में, रुके हुए पानी में होता है नॉर्मली ये, उसमें ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को एल्गी बोलते हैं. तो नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं ये, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर. क्लोरोफिल की वजह से इनका ग्रीन कलर होता है. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और ये भी अपना फूड किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनाते हैं प्लांट्स? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. उसके अलावा और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जो होती है वो कैसे पूरी होती है? सो वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने अभी इसमें पिछली क्लास में पढ़ा था, ये जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. उनका फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. तो ये जो चीज़ें होती हैं यही काम आती हैं और चीज़ों को लेने के, जैसे प्रोटीन और फैट्स. प्रोटीन्स और फैट्स भी इन्हीं चीज़ों की मदद से मिलते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो जिसमें नाइट्रोजन होती है. बट अब उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? हमारी सनलाइट से तो मिलती नहीं है. तो नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म ऑफ इन द एयर. तो नाइट्रोजन कहाँ होती है? हमारी एयर में होती है. एयर में गैस फॉर्म में होती है वो. प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. तो प्लांट्स जो होते हैं वो एयर की फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को. सो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया. तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस फॉर्म की नाइट्रोजन जो होती है उसे यूज़ में लेती हैं और यूजेबल फॉर्म में, प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और सॉइल में उसे रिलीज़ कर देती हैं. सॉइल में रिलीज़ करने पे क्या हुआ? दीज आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर. और प्लांट्स फिर उनको वाटर के साथ में अब्जॉर्ब कर लेते हैं. यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू सॉइल. आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स हमारी सॉइल में ऐड करते हैं. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो उसकी मदद से क्या होता है? प्लांट्स को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है और ज़रूरतों के साथ में. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. और उसके बाद में फिर प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन को भी संश्लेषित कर सकते हैं. अब जो प्लांट्स अपना फूड खुद नहीं बना रहे उनका क्या होगा? फिर
सो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में और कौन सा तरीका होता है न्यूट्रिशन का? सो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या होगा? विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो अपना फूड नहीं बना सकते वो। हाउ डू दे सर्वाइव, तो सर्वाइव कैसे करेंगे? सो ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन्हीं की तरह ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे उसे यूज़ करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। यू कैन सी अ येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके एक पेड़ पे एक वायर सा दूसरा पेड़ की वायर से लिपटे हुए जाते हैं, स्प्रिंग की तरह लिपट जाते हैं वो दूसरे अब एक बड़े पेड़ पे, तो वो जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्क्यूटा नाम का एक प्लांट होता है जिसे हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या होता है? इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है? जिस प्लांट पे चलता है, जिन्हें हम हिंदी में बेल बोलते हैं, तो ये जो बेल होती हैं ये जिस प्लांट पे चढ़ रही होती हैं, जिस पे लिपट रही होती हैं, उस प्लांट से रेडीमेड फूड को अब्जॉर्व करती रहती हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड होस्ट। तो जिस प्लांट पे ये चढ़ रही होती हैं उसे क्या बोलते हैं? उस प्लांट को होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्केटा इज़ कॉल्ड पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे प्लांट से अपना फूड लेता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। दूसरों पे जिंदा रहता है इसलिए इसे बोलते हैं परजीवी। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। Are we and other animal also a kind of parasite? We should think about it and discuss with your teacher. अब आपको ये सोचना है कि क्या आप भी परजीवी हो? बिल्कुल हम लोग परजीवी हैं, क्योंकि हम अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। There are a few plants which can trap insect and digest them. अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर फंसा लेते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये ग्रीन भी हो सकते हैं और कुछ अलग कलर के भी हो सकते हैं। जैसे आपको इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये पिचर प्लांट है। ये पिचर प्लांट जो है, इसमें ये पिचर टाइप का ये प्लांट होता है। अब ये इसकी लिड होती है, मतलब इसका ढक्कन होता है। अगर कोई जैसे इंसेक्ट आया यहाँ आके बैठ गया तो इसकी लिड होती है, ये बंद हो जाती है और इसका जो अंदर इंसेक्ट फंस गया है उसके जो भी अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सबको सक कर लेता है और वो इंसेक्ट मर जाता है और ये अपना फूड ले लेते हैं उससे। So the pitcher like और jug like structure is the modified part of leaf. ये एक तरह से इनकी लीफ होती है, ये लीफ ही कन्वर्ट होके मॉडिफाइड होके पिचर टाइप की हो जाती है। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. तो जो इसका लीफ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या बन जाता है? उसका लिड बन जाता है जो खुल और बंद हो सकता है। Inside the pitcher there are हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसमें जो पिचर के अंदर जो कुछ रेशे से होते हैं जो अंदर की तरफ बने हुए होते हैं, अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, जब कोई इंसेक्ट यहाँ फंस जाता है यहाँ पे आके अंदर आके बैठ जाता है। द लिड क्लोजेज, तो ये लिड ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, तो जो यहाँ पे रेशे होते हैं उसमें वो इंसेक्ट होता है वो फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, ये लिड बंद हो जाती है और वो जो इंसेक्ट है वो इसमें अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर, तो जो इसमें पिचर में कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो सीक्रेट होते रहते हैं और उससे जो इंसेक्ट जो फंसा है वो अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब, और इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है ये प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं?
सेप्रोट्रॉप्स आपको एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। आपने मशरूम्स वगैरह देखे होंगे, तो मशरूम होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या करते हैं मशरूम, आपने देखा होगा कि you may have seen fluffy umbrella type patches growing in the moist soil or rotten wood during the rainy season। हमने रेनी सीजन में देखा होगा कि ऐसे आपको ना जगह जगह ऐसे चीज़ें दिख जाती हैं। कहाँ पे दिखेंगी, या तो पेड़ के पास दिखेंगी, पेड़ की रूट्स में दिखती हैं, या फिर गीली मिट्टी में दिख जाएंगी। तो ये होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉप्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका एक अलग न्यूट्रिशन का तरीका होता है। क्या होता है, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये आपको तो ब्रेड का एग्जांपल दे रखा है, या फिर कोई भी ऐसी मॉइस्चर वाली जगह होती है वहाँ से ये अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट in which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। तो ये तरीका होता है जिसमें ये डेड और डिकेइंग मैटर की तरफ से, मतलब कि मरे हुए या फिर सड़े हुए चीज़ों से अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और इनको क्या बोलते हैं, जो इस तरह का न्यूट्रिशन मोड एक्सेप्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, आपने देखा होगा अचारों पे भी फफूंद आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं फंगी। तो ये आपको अचारों पे मिल जाएगी, लेदर पे मिल जाएगी, कपड़ों पे मिल जाएगी, और कई ऐसी चीज़ें जिनमें थोड़ा सा गर्मी भी हो और वहाँ पे थोड़ी सी नमी भी हो। ऐसे वेदर में अगर आप छोड़ते हो उन चीज़ों को तो उन पे आपको ये फंगस मिल जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग, तो बरसात के दिनों में ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो इसके जो कण होते हैं ना, फंगल कण होते हैं, ये नॉर्मली आपको एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब ये गीली और गर्म जगहों पे रुकते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो वहाँ पे ये और फैलने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बोसिस, तो इसे क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस बोलते हैं इस रिलेशन को। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फंगस को, और बदले में उनको क्या मिलता है, द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और फंगस रूट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस, जो लीचेंस नाम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है उसमें, विच इज़ एन एल्गा, उसे वो क्या होता है, एक एल्गा होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और फंगस और एल्गा दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, फंगस क्या करता है, शेल्टर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, और बदले में द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और बदले में एल्गा क्या करता है, फूड तैयार करता है और फंगस को फूड प्रोवाइड भी करता है। लास्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आपने देखा होगा, आप पहले जानते भी होंगे ये बात, कि जो प्लांट्स हैं वो लगातार अब्जॉर्ब करते रहते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। सो अगर अब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है वो भी घटती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। सो वी यूज़ फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स, हम फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। कौन कौन सी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इनको कंटेन करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, और ये जो हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर वहाँ पे प्लांट्स हैं तो अब्जॉर्ब करते जाएंगे तो हमारी सॉइल में कमी होती जाएगी इन चीज़ों की, तो इनको टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करना ज़रूरी होता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, तो हम अगर वहाँ पे ऐसे जगह पे जो इन सारी न्यूट्रिएंट्स से हेल्दी सॉइल होगी उसमें अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो वो प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कभी कभी क्या होता है, जब क्रॉप्स लगाते हैं हम, जब हम क्रॉप्स को यील्ड करते हैं, तो क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है।
तो यू हैव लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, हमारी एयर में बहुत ज़्यादा हमारी क्वांटिटी में नाइट्रोजन है, अबाउट 78% नाइट्रोजन है। तो प्लांट कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बट नाइट्रोजन को वो गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सूटेबल फॉर्म, उनको ज़रूरी फॉर्म की ज़रूरत होती है एक। सो द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmosphere nitrogen converted into a usable form। तो rhizobium नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी एयर से गैसियस फॉर्म की नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम होता है ये अपना खुद का फूड नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ये इन ऐसे जो ग्राम है, पी है, मूंग है, ऐसी क्रॉप्स में रहता है, वहाँ से अपना फूड लेता है और उनको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट्स क्या देते हैं, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इनकी कौन सी रिलेशनशिप हो गई, सिम्बायोटिक, जो हमने यहाँ पढ़ा था, एक दूसरे पे डिपेंडेंट वाली। दिस एसोसिएशन ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, तो इस वजह से उनको कम से कम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने होते हैं और अच्छी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं, क्रॉप्स उग जाती हैं। और हमारे जो एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स भी हमारे हेटरोट्रॉप्स में ही आते हैं, हम लोग ह्यूमंस भी हेटरोट्रॉप्स में ही इंक्लूड होते हैं। सो आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।